नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और एक खास खबर के साथ हाजिर हैं हम। एक शब्द है जो सोशल मीडिया पर या यूं कहें कि इन दिनों पत्रकारिता जगत में भी, अखबारों में भी और तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पहुंच रहा है। शब्द है केंचुआ। केंचुआ। इस शब्द की व्याख्या में जब हम जाते हैं, इसका जब हम विस्तार करते हैं और इसके मायनों को समझते हैं, तब इस शब्द की परिभाषा जो बनकर आती है वह है केंद्रीय। के मतलब केंद्रीय, चु मतलब चुनाव, आ मतलब आयोग। जिस गति से बीते कुछ महीनों से, बीते कुछ दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों, लगातार हो रहे विरोध और लगातार आ रही आपत्तियों के बावजूद केंद्रीय चुनाव आयोग बहुत धीमी गति से चल रहा था, सोशल मीडिया पर उसे केंचुआ की संज्ञा दे दी गई। बहरहाल अब केंचुआ ने अपनी गति जो है उसे बढ़ाया है, कार्रवाइयों की जो सीमा है उसे भी कम कर लिया है, तत्परता दिखाने में थोड़ी सी तेज़ी की है। उसका परिणाम है कि 2 दिन पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बन रही बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर रोक लगा दी थी और आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने नमो टीवी को लेकर भी एक नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही साथ निर्देश दिए हैं कि नमो टीवी भाजपा द्वारा प्रायोजित एक चैनल, जिसे सबसे पहले तो भाजपा द्वारा माना ही नहीं गया कि ये चैनल उनका है, बाद में आईटी सेल द्वारा यह स्वीकारा गया कि हाँ, इसे हमने प्रचार प्रसार के लिए किया है और एक विज्ञापन सेवा के तहत चलाया गया चैनल है। अब जब चूंकि यह विज्ञापन सेवा के तहत चलाया गया चैनल है, तो इसके भी कई सारे ऐसे नॉर्म्स हैं, कई सारी ऐसी शर्तें हैं, नियम हैं जिसके तहत इसे आना चाहिए। लेकिन नमो टीवी पर बेधड़ल्ले से वह कंटेंट, वह तमाम सारी सामग्री प्रसारित की जा रही है जो कहीं ना कहीं चुनाव की गरिमा को भी प्रभावित करती है और साथ ही साथ सरकार के एक तरफा रवैये को भी दर्शाती है। कैसे? नमो टीवी करके एक चैनल लॉन्च होता है सबसे पहले डीटीएच पर, फ्री टू एयर, और उसके बाद उस चैनल पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आती है। यदि हम इशारों में भी इस चीज़ को समझे तो साफ दिखता है नमो यानी कि नरेंद्र मोदी टीवी, जो प्रधानमंत्री का नाम है। देश में नरेंद्र मोदी नाम के आज की तारीख में यदि सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जानकार नाम यदि कोई है जो बच्चों तक को पता है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। नमो कहने पर सब समझते हैं कि ये किसका नाम हो सकता है। उस चैनल पर रोज़ाना प्रधानमंत्री की सभाएं दिखाई जा रही थी, लाइव जो कंटेंट है उसका प्रसारण हो रहा था। कई सारे ऐसे सरकारी विज्ञापन हैं जो सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए बनवाती है, उनका बखान करती है, वे विज्ञापन भी वहाँ प्रदर्शित किए जा रहे थे। और नतीजा, लगातार आ रही शिकायतें, लगातार हो रहा विरोध, लेकिन बावजूद इसके केंद्रीय चुनाव आयोग चुप था, सुस्त था। आज यानी कि शुक्रवार के दिन माफ़ कीजिएगा, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने दिल्ली के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये कहा गया कि नमो टीवी पर जो कंटेंट प्रसारित हो रहा है, क्या आपके द्वारा उसकी जांच की गई थी? क्या आपने देखा है कि वह जो कंटेंट है वह चुनाव आयोग द्वारा जांच करवाने के बाद, पुष्ट किए जाने के बाद ही टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है? और यदि ऐसा नहीं है तो सबसे पहले इस कंटेंट को हटाया जाए। उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी कंटेंट नमो टीवी पर दिखाया जाएगा उसे पहले चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाए, उसे जांच करवाई जाए, उसे दिखाया जाए और फिर वहाँ से अप्रूव होने के बाद, वहाँ से पास होने के बाद ही इसे टीवी पर प्रसारित किया जाए। आमतौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है यह काफ़ी हद तक सही भी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्या कहा? उन्होंने पत्र में ये कहा है, ये मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है दिल्ली के, और कहा कि नमो टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापन क्या एमसी कमेटी द्वारा सत्यापित हैं? नहीं है तो किए जाएं। इसके बाद इस सामग्री को किसी भी चैनल पर विज्ञापन के रूप में प्रसारित किया जाए। आयोग ने यह भी लिखा है कि एमसी से सत्यापन कराए बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किसी भी कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। राजनीतिक सामग्री के प्रसारण के संदर्भ में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। आयोग ने दिल्ली के जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे इस मामले पर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है कि आप जब इस पर कार्रवाई करेंगे तो क्या रिपोर्ट आती है। कुल मिलाकर वही बात है जिसे हम आपको बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है निश्चित रूप से सम्माननीय है। क्यों? क्योंकि चुनाव का वक्त है,
प्रचार प्रसार करना, अपना महिमामंडन करना, अपनी उपलब्धियों को गिनाना निश्चित रूप से हर कोई चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तरह से मनमाने ढंग से यदि चैनल शुरू होते रहे तो एक समय आएगा जब हर राजनीतिक दल का अपना एक चैनल होगा, वह फ्री टू एयर चल रहा होगा और उस चैनल पर अनाप शनाप तरीके से जो भी झूठ, सत्य या तमाम सारी चीज़ें हैं वे दिखाई जाएंगी। तो इससे जनता कहीं ना कहीं प्रभावित ही होगी। दूसरी एक और बात आती है, जिस तरह से छोटे छोटे चुनाव से लगाकर हम बड़े लोकसभा के चुनावों को देखते हैं, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे चुनाव पंच, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष इनका हो, या बात कर लेते हैं हम सांसद का हो, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का डंडा, चुनाव आयोग की सख्ती हर तरफ हमें देखने को मिलती है। किसी छोटे शहर में सांसद का चुनाव लड़ रहे किसी व्यक्ति से जब हम पूछ लेते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिनों तक उस व्यक्ति को इस बात का आभास तक नहीं होता है, इस चीज़ की समझ तक नहीं होती है कि कैसे वह चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करेगा, कैसे वह चुनाव के लिए प्रचार प्रसार की सामग्री को तैयार करवाएगा, कैसे चुनाव आयोग से उसकी परमिशन लेगा। परमिशन लेने के बावजूद यदि 2 गाड़ियाँ प्रचार में चल रही हैं और परमिशन एक की मिली है तो दूसरी गाड़ी को वहाँ किस तरह से रोक दिया जाता है, फिर उसके लिए वह परेशान होता है। यदि उसने कोई एड फिल्म का निर्माण करवाया है, किसी ऑडियो फिल्म का निर्माण करवाया है, उसमें कोई आपत्तिजनक शब्द आता है तो चुनाव आयोग उसका प्रचार प्रसार रोक देता है। तो आप सोचिए, जब छोटे छोटे लोगों पर इस तरह की पाबंदियां हों, छोटे छोटे लोगों पर इस तरह की बंदिशें हों, वहां केंद्र सरकार का सबसे बड़ा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, जिसके दम पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या उनके लिए नियमों में बराबरी नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का और केंद्रीय चुनाव आयोग का सबसे मूल जो भाव है वह है ही पारदर्शिता। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, निश्चित रूप से लोगों के मन में एक शंका होगी, चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे और हम ये कतई नहीं चाहते कि देश की चुनाव प्रक्रिया पर कभी भी सवाल उठे, किसी भी तरह से इसे सवालिया निगाहों से देखा जाए। यदि आप हमारे वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने वाले हमारे दर्शक हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप अपनी राय, अपनी महत्वपूर्ण राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी सामग्री को लेकर भी कोई बात कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइए। यदि आप चाहते हैं कि अच्छी खबरों का प्रचार प्रसार हो, अच्छी खबरें समाज तक पहुंचे, तो अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी मिलने वालों तक इस सामग्री को शेयर भी करें। देखते रहें टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।